लगभग 1.5 साल पहले आई सुनामी ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। हजारों गांव डूब गए और लाखों लोगों की रोजी रोटी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन अब इन लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है और जीवन की नई शुरुआत में सुबबुल और कैजुरीना की फसलें काफी कारगर साबित हो रही हैं। धीरे ही सही, लेकिन समुद्र किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी है। इसमें इन लोगों का साथ दे रही है ये कैजुरीना और यूकलिप्टस की फसलें। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स की पेपर मिल्स इन लोगों को छोटे पौधे देकर उन्हें बंजर जमीन पर उगाने के लिए सहायता देती है। पेपर मिल्स की फार्म फॉरेस्ट्री योजना के तहत लोगों को उनकी बंजर जमीन पर कागज बनाने में काम आने वाली कैजुरीना और यूकलिप्टस की फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पेपर मिल्स पहले से ही फसलों के बड़े होने पर उन्हें खरीदने के लिए समझौता कर चुकी हैं। साधारण तौर पर इस बंजर जमीन में किसी भी चीज का उगना मुश्किल है, लेकिन इसे मुमकिन बनाती हैं पेपर मिल्स की खास नर्सरी। इन नर्सरी में खास तौर पर सुबबुल, कैजुरीना और यूकलिप्टस की फसलों को छोटे छोटे पौधों के रूप में उगाया जाता है और इन्हें बाद में किसानों को दे दिया जाता है। इन मिस्ट चेम्बर्स की छोटी छोटी बौछारों में उगाए जा रहे पौधे आगे जाकर बड़े पेड़ की शक्ल इख्तियार करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अलग अलग किस्म के पौधे खास तरह की मिट्टी को देखकर ही उगाए जा रहे हैं। दरअसल ये पौधे बीज से नहीं बल्कि ग्राफ्टिंग और क्लोनिंग की तकनीक से उगाए जाते हैं। खास तरह की मिट्टी में उगने की क्षमता रखने वाले ये पौधे एक खास वातावरण को ध्यान में रखकर ही उगाए जाते हैं। मिस्ट चेम्बर्स की खासियत यह है कि वातावरण की उमस एक निश्चित मात्रा में इन पौधों को दी जाती है, जो इन्हें जल्द बड़ा करने में मदद करती है। साथ ही एक खास किस्म की खाद भी इन पौधों को जल्द बाहर ले जाकर उगने वाले पौधों में तब्दील करने में काम आती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहने वाली जनजातियों को खासतौर पर ये पौधे उगाने के लिए सहायता दी जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इनकी बंजर जमीन काम में आ जाती है। इससे पहले ये लोग काजू की फसलें उगाते थे, लेकिन अब सुबबुल और कैजुरीना की फसलें इन्हें ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही हैं। आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में हजारों हेक्टेयर की जमीन पिछड़ी जनजातियों को पट्टे पर दी गई है। इसका मकसद है प्रकृति के करीब रहने वाले इन लोगों को वहीं बनाए रखना और साथ ही कमाई का एक बेहतर साधन भी उपलब्ध कराना। लेकिन अब जंगल में रहने वाले इन लोगों की जमीन कैजुरीना और यूकलिप्टस की फसलें उगाने के काम आ रही है। फिलहाल सीधे सीधे पेपर मिल्स जंगल में रहने वाली जनजातियों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। इसलिए पेपर मिल्स ये सहायता सरकार द्वारा चलाए जा रहे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के जरिए दे रही हैं। इस प्रोग्राम में पहले से ही पिछड़े लोगों को आवंटित जमीन में पेपर मिल्स में काम आने लायक पौधे उगाने में मदद दी जाती है। कैजुरीना और सुबबुल की फसलें उगाने से पहले ये जनजातियां काजू की फसल उगाती थीं। लेकिन ज्यादा देखभाल की जरूरत और कम उत्पादन से काजू की फसल उगाना फायदे का सौदा नहीं रह गया था। इसलिए किसानों ने पेपर मिल्स के लिए फसलें उगाना शुरू किया। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की मिल्स किसानों से लकड़ी खरीदने के लिए पहले से ही समझौता कर चुकी हैं। शुरुआत में मुफ्त दिए जा रहे पौधों के लिए कई जगह बाद में 2 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से फसल के मिलने वाले पैसे में से कटौती कर ली जाती है। फिलहाल सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किसानों के लिए ऐसी और योजनाएं शुरू करने जा रही है। फिलहाल आंध्र प्रदेश के कई पिछड़े इलाकों में नक्सलवाद का खतरा बना हुआ है। गरीबी नक्सलवाद की एक बड़ी वजह है और ऐसे में अगर पिछड़े इलाकों के लोगों को आमदन का एक और जरिया मिल जाता है तो नक्सलवाद का आंध्र प्रदेश के दक्षिण इलाकों में फैलना मुश्किल होगा। तो इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कैसे इंडियन पेपर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की कुछ योजनाएं हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं। फिलहाल इस देश के लोगों को मिलकर ऐसी ही कुछ योजनाएं लाने की जरूरत है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या किसी और वजह से फीकी पड़ चुकी लोगों की जिंदगी में फिर से रंग भरने की कोशिश की जा सके।